नमस्कार साथियों, शिक्षा सलाह में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीईएसएससी थर्ड सीजीएल के मेंस के रिजल्ट के रिगार्डिंग और क्या था कोर्ट केस का मामला। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग आज बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीईएसएससी थर्ड सीजीएल के मेंस का जब एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम था 23 जुलाई को। तब से लेकर के और इससे पहले से भी लेकर के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके दिमाग में ये हमेशा से चलता आ रहा था कि जो है कोर्ट केस है और कोर्ट केस के वजह से जो है सीजीएल थर्ड की एग्ज़ामिनेशन यानी प्रीलिम्स की एग्ज़ामिनेशन फिर से होगी, क्योंकि इसमें पेपर लीक हुआ था। तो अभी ये बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। हालांकि मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबों को ये निवेदन करना चाहता हूँ आप सबों से कि इस बात को दिमाग से निकाल दें कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि अगर जो 9 लाख अभ्यर्थी हैं जिनका प्रीलिम्स में रिजल्ट नहीं हुआ था उनको ठेस पहुँचाना, या फिर जिन्होंने मेंस का एग्ज़ाम दिया है उनके बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ऐसा मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। जो चीज़ें हैं सामने वो मैं आप लोगों के साथ रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया वाले थे, ख़ास करके तो यूट्यूबर ऐसे थे जो हमेशा से ये कहते आ रहे थे, ख़ास करके स्टूडेंट को बरगलाने का काम करते हैं और जो है सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो नहीं देते हैं। अपना अनुमान और अनुमान के बल पर जो है वो अपना उपदेश देना शुरू करते हैं। तो मैं उन तमाम सोशल मीडिया वालों से भी निवेदन करूंगा कि थोड़ा सी इन सब चीज़ों से बचें और जो ऑथेंटिक न्यूज़ है, जो जानकारी आपके पास है वही जानकारी दें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जैसा कि कोर्ट केस का आपके पास मामला था, तो कोर्ट केस फाइनली डिसीजन जो है जज महोदय के द्वारा जो जजमेंट थी जिनको कि रिजर्व रखा गया था उसको आज फाइनल डिसीजन दे दिया है। तो डिसीजन में यही आया है कि कोर्ट केस में जो कोर्ट करने वाले थे उनको आर्थिक दंड लगाया गया। साथ ही साथ जो है आयोग को यह भी आदेश दिया गया है कि वो रिजल्ट जारी मेंस का कर सकते हैं। हालांकि आज रिजल्ट पर ऐसा कोई रोक नहीं लगा था, लेकिन कहीं न कहीं आयोग के मन में ये बात थी कि अगर रिजल्ट जारी कर देते हैं और कोर्ट का ऐसा आदेश आ जाता है कि एग्ज़ाम फिर से लिया जाए प्रीलिम्स का, तो यहाँ दिक्कतें हो सकती थी। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अपना रिजल्ट को फ़िलहाल तब तक जो है जारी नहीं किया था जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय पटना का डिसीजन नहीं आएगा। तो आज फाइनली डिसीजन आ गया है और डिसीजन में यही डिसीजन है कि रिजल्ट जारी होगा और जो 9 लाख अभ्यर्थी हैं जिनका कि मान लीजिए कि प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो उनसे यही गुजारिश है कि माननीय हाईकोर्ट का डिसीजन है। हालांकि ये तकलीफ़ तो है, मुझे बेहद तकलीफ़ है कि पेपर जब लीक होता है तो किसी भी एग्ज़ाम को चाहे आप दोबारा से दें या कभी दें, तो वो जो पहले वाला रिदम होता है, तैयारी होता है, उसमें कहीं न कहीं लगता है कि हमें कमी रह गई है। और पेपर लीक होना, साथ ही साथ हम आयोग से भी कहना चाहेंगे कि इस प्रकार का जो भी चीज़ें हैं, बच्चे को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है, ये काफ़ी शर्मनाक बातें हैं। और आगे से मेरा यही निवेदन होगा कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ताकि अभ्यर्थी को कॉलेज जाने के बजाय, इंस्टीट्यूट जाने के बजाय उनको कोर्ट जाना पड़ता है कि देखिए भाई आपका पेपर लीक हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आयोग से हम निवेदन करना चाहेंगे। साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसका भी हम सम्मान करते हैं। और कुछ जो दिया गया है प्रूफ हाईकोर्ट में दिया गया, हालांकि इस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो 9 लाख विद्यार्थी हैं उनकी भावनाओं का भी हम कदर करते हैं, तहे दिल से कदर करते हैं। और अंत में यही कहेंगे कि आप अपनी तैयारी को, आगे बीपीएससी का एग्ज़ामिनेशन है उसमें उसको बेहतर करें, क्योंकि 30 सितंबर को जो है बीपीएससी होना है। अब कई के मन में ये हो रहा होगा कि कहीं बीपीएससी का फिर तो पेपर लीक नहीं हो जाएगा। देखिए ये चीज़ें हम लोगों के हाथ में नहीं है। हम लोग तैयारी करते हैं और तैयारी करके चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो हमारे हाथ से बाहर है और इस पर निश्चित रूप से शिकंजा कसा जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि अब जो मेंस वाले अभ्यर्थी हैं वो मेंस का जो एग्ज़ाम दे चुके हैं 23 जुलाई को, उनका रिजल्ट अब मतलब क्या कह सकते हैं 2 से 3 दिन मैक्सिमम, मानिए 2 या 3 दिन में, मैंने पहले भी बताया था कि रिजल्ट जो है तैयार हो चुकी है। अब बहुत सारे इसमें कमेंट करने लगते हैं कि आपको कैसे पता चला या क्या पता चला। इन सब सारी चीज़ों बेफिजूल की बातें हैं। तो फाइनली जो है यही समझिए कि अब रिज़ल्ट जारी किया जाएगा 2-3 दिन में। आपको जो है रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा, नहीं इस सप्ताह तो निश्चित रूप से कहिए कि रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये था आज का अपडेट और अभी का कोर्ट का अपडेट। अन्य कोई अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात तो तय है कि इस चैनल के माध्यम से आपको ज्वाइनिंग तक की, जो मेरा अनुभव रहा है, ज्वाइनिंग तक की आपको पूर्ण प्रक्रिया बताई जाएगी।
तो इसलिए अब आप इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी अभ्यर्थी हैं, सही जानकारी अगर चाहिए तो सही चीज़ों का चयन आपको ही करना होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले कोई अपडेट के साथ अगले वीडियो में। जैसे ही मेंस के रिजल्ट रिगार्डिंग या फिर और कोई अन्य अपडेट बीएसएससी से रिलेटेड आता है तो मैं आपको तुरंत पहुंचाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।